चलिए शुरुआत करेंगे बिलासपुर से। आपको खबर देंगे जहां बीजेपी ने जन आक्रोश रैली के जरिए सुखू सरकार का विरोध किया। बीजेपी प्रदेश भर में डी नोटिफिकेशन के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाल रही है। इस क्रम में बिलासपुर में भी रैली निकाली गई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और पार्टी के महामंत्री त्रिलोक जम्वाल शामिल हुए। सरकार को डी नोटिफिकेशन के साथ साथ कई दूसरे अहम मुद्दों पर इस रैली के जरिए घेरा गया। जब मैंने 20 तारीख को नॉमिनेशन भरा था और इसी मंच पर, इसी स्थान पर मुझे ये लोकप्रिय सरकार नहीं, लोकप्रिय सरकार है। लोकप्रिय का मतलब एलओसी के जो होता है, ताला वाली सरकार है। लेकिन इस प्रकार से बदले की भावना से अगर काम की बात करेंगे तो निश्चित रूप से विरोध होगा, और वो सड़कों पर भी होगा, विधानसभा के अंदर भी होगा, और यहां तक कि अगर न्यायालय में जाकर के भी अगर जनहित में हमको कोई निर्णय के लिए गुहार लगानी पड़ेगी, हम न्यायालय तक जाएंगे। इसलिए हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में जो संस्थान रद्द किए हैं, जो जनहित में खोले थे, जनप्रतिनिधियों के कहने पर खोले थे, हम सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेंगे, विधानसभा के अंदर भी लड़ेंगे, और कानून के रास्ते पर चल करके भी इसके लिए लड़ाई हाई कोर्ट तक लड़ेंगे। आवश्यक होगा तो सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ेंगे। सरकार काम की शुरुआत करती है, आगे बढ़ने की सोचती है, लेकिन ये सरकार अभी तक उसी में लगी हुई। 3 महीने का कार्यकाल उसी में बीत गया कि संस्थान बंद, ये काम बंद, वो काम बंद। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में देखिए, सड़कों का काम जहां छोड़ा था वहीं रुका पड़ा है। भवन का काम, चाहे हॉस्पिटल है, स्कूल है, चाहे दूसरा है, जहां छोड़ा था वही इंतजार कर रहा है आगे बढ़ने का। इसलिए भाई और बहनों में इस बात को बड़ा सा, हम विपक्ष में है, हमारी भूमिका है और इस भूमिका को हम निभाएंगे। दुर्भाग्य देखिए कि एसपी का सिंगल ऑर्डर, एक ऑर्डर सिर्फ बिलासपुर का एसपी तुरंत प्रभाव से बदला जाता है। बिलासपुर का डीसी सिंगल ऑर्डर, कोई और डिप्टी कमिश्नर पूरे प्रदेश का नहीं बदला गया। मेरा डीसी भी बदला गया, मेरा एसपी भी बदला गया, क्योंकि हम चिट्टे के ऊपर बड़ी कठोरता के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 8-9 दिनों में अभी तक चिट्टे का कोई केस नहीं आया, कोई व्यक्ति अरेस्ट नहीं हुआ। क्यों? जो एसपी आए हैं बहुत कंपिटेंट है, वर्तमान जो डिप्टी कमिश्नर आए हैं वो भी बहुत कंपिटेंट हैं। ये चिट्टे वाले क्या सोचते हैं कि एसपी डीसी को बदलकर क्या ये इस पे ब्रेक लगाना चाहते हैं? संस्थानों को बंद करने के मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जारी जुबानी जंग के बीच कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नेता प्रतिपक्ष के बयानों पर चुटकी ली और कहा कि जनता ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्वीकार कर लिया है, इसलिए उन्हें मुकेश अग्निहोत्री से टिप्स लेने चाहिए और पूरे 5 साल जनता के मुद्दे उठाने चाहिए। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि सुखू सरकार 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगी, जिस पर विक्रमादित्य सिंह ने ये जवाब दिया। जयराम जी तो बहुत कुछ कहते थे कि मैं 25 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर बैठा रहूंगा, मगर 5 साल में ही हवा निकल गई, तो इसलिए ज़्यादा बयानबाजी ना करें। मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूं, मगर अब उनको जनता ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपना लिया है, तो 5 साल उनको उसी भूमिका में अपनी निभाना है। मेरा तो उनसे निवेदन रहेगा कि कुछ टिप्स मुकेश अग्निहोत्री जी से सीख ले, किस तरीके से विपक्ष की भूमिका जो है वो विधानसभा में सिखाई जाती है, और अगले 5 साल नारे लगाए विधानसभा में जमकर, और अब लोगों की को उठाने का कार्य जो सरकार भी करती है, विपक्ष का भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो मुझे विश्वास है कि जो उनकी यशस्वी मुख्यमंत्री थे, अब वो यशस्वी जो है नेता प्रतिपक्ष के रूप में उभर कर आएंगे। इतनी जल्दी इतना जो है उत्साह होना ठीक नहीं है, और मुख्यमंत्री जी और सरकार ने इसका बड़ा तर्कसंगत जवाब जो है पूर्व मुख्यमंत्री जी को दिया है, और ये कहा है कि जहाँ पे आवश्यकता होगी वहाँ पर इनको व्यवस्था अनुसार खोला जाएगा। आपने देखा पिछले कल ही पालमपुर का जो बीडीए ऑफिस बंद किया गया था, उसको फिर से बहाल किया गया है वहाँ के लोगों की मांग के ऊपर। इसलिए जो जस्टिफाइड है उसको खोलने के लिए मुख्यमंत्री जी ने और सरकार नहीं किया है, मगर हमको ये देखना है कि संस्थानों का बोझ हमको सरकार के ऊपर नहीं बनाना है। आज
करीबन 9,000 करोड़ का तो केवल इन संस्थानों का बोझ था। उसके अलावा करीबन 80,000 करोड़ रुपए का बोझ प्रदेश सरकार के ऊपर है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमको एक बैलेंस तरीके से काम करने की आवश्यकता है और इसीलिए इन 6 महीने की जो घोषणाएं हैं उसके ऊपर एक पुनर्विचार सरकार ने किया है। सोलन में भी बीजेपी ने जन आक्रोश रैली निकालकर सुखू सरकार का विरोध किया। ये रैली पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से पुराने डीसी ऑफिस कार्यालय तक निकाली गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी शामिल हुए और सुखू सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सुख की नहीं दुख की सरकार है और अभी तक कांग्रेस पार्टी अपनी कोई भी गारंटी पूरी नहीं कर पाई है। प्रदेश सरकार ने वैट बढ़ाकर जनता के ऊपर महंगाई का बोझ डालने का काम किया। आज डीजल के ऊपर 3 रुपए बढ़ा दिए गए, खाने के तेल की बोतल 9 रुपया महंगी हो गई और अनेक ऐसे निर्णय इन्होंने लिए हैं, जैसे कि अभी पानी के ऊपर सेस बढ़ाने की बात है, कोई गारंटी इनकी पूरी नहीं हुई। 10 गारंटियां इन्होंने दी थी, पहली कैबिनेट में ही पूरा करने का वादा हुआ था, भी गारंटी इन्होंने पूरी नहीं की। महिलाओं के साथ वादा किया था, वोट लेने के लिए इन्होंने कहा था कि हम 1500 रुपए हर महिला के खाते में डालेंगे, पहले आओ पहले पाओ, लेकिन किसी महिला को नहीं मिला और अब कह रहे हैं कि पहले तो परिवार की सभी महिलाओं को देने की बात होती थी, अब कह रहे हैं एक महिला को। डी नोटिफिकेशन के खिलाफ बीजेपी ने देहरा में भी जन आक्रोश रैली निकाली। इस रैली में पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर और हिमाचल प्रदेश बीजेपी के प्रभारी अविनाश राय खन्ना शामिल हुए। यहां बीजेपी के प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने सुखू सरकार पर जमकर हमला बोला। आप सब लोगों को ये बताया है कि ये जो सरकार है ये किस प्रकार का काम कर रही है। जब सुखू जी किसी मंच के ऊपर जाते हैं तो मंच पर जाके कहते हैं कि मैं यहाँ पे व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आया हूँ। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि व्यवस्था परिवर्तन के अंदर क्या, अगर कहीं कोई इंस्टीट्यूशन खोले जाते हैं उनको बंद करना व्यवस्था परिवर्तन है? पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ाना व्यवस्था परिवर्तन है? जब से ये सरकार आई है, इस सरकार का कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन को लोग सोचे कि हमें सुख मिला है। इस सरकार ने तो लोगों को चौ भी नहीं पूरा करने दिया। पहले दिन से ऐसे निर्णय लेने शुरू कर दिए ताकि जनता को तकलीफ कहां हो, उस नब्ज पे सरकार ने हाथ रखा है। तो सही मायने में सुक्खू जी मिनट मिनट पर गौर करते हैं कि जनता को तकलीफ कहां देनी है, उसके ऊपर गौर करते हैं। आगे बढ़ेंगे। नाहन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर 12 मार्च को भाजपा की जन आक्रोश रैली को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर जिला भाजपा अध्यक्ष विनय गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत की। मीडिया से बातचीत में विनय गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस सरकार की ओर से डिनोटिफाई किए गए संस्थानों के खिलाफ भाजपा प्रदेश में आक्रोश रैलियां निकालने जा रही है और उसी कड़ी में जिला मुख्यालय पर यह रैली आयोजित होने जा रही है, जिसे केंद्रीय एवं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक सजग विपक्ष के रूप में जनता के हितों की पहरेदारी करने का काम करने का निर्णय लिया है और सरकार के जो जनविरोधी फैसले हैं उनका विरोध करने के लिए संस्थानों को बंद करने के विरोध में पहले हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। जिला सिरमौर में भी हर संस्थान जहां बंद किया गया है वहां पर लोगों की सहभागिता से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और अब दूसरे चरण में जिला सिरमौर भारतीय जनता पार्टी 12 मार्च रविवार को एक विशाल आक्रोश रैली निकालने जा रही है, जिसकी अगुवाई श्रीमान अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री करेंगे। आगे बढ़ेंगे। शिमला में 13 मार्च को भाजपा की ओर से जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। इस रैली के सफल आयोजन के लिए शिमला मंडल से 200 कार्यकर्ता, कसुम्पटी मंडल से 150 कार्यकर्ता और शिमला ग्रामीण मंडल से 150 कार्यकर्ता भाग लेने जा रहे हैं। साथ ही 2017 में पार्षद का चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को इस रैली को सफल बनाने के लिए अतिरिक्त टारगेट दिया गया है। वहीं
सीटीओ चौक पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद सभी विधायक और बीजेपी नेता राजभवन की ओर रवाना होंगे, जहां शाम 4 बजे वो राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को ज्ञापन सौंपेंगे। रैली को लेकर भाजपा के प्रवक्ता करण नंदा ने कहा कि इस विषय पर प्रदेश अध्यक्ष कश्यप ने वर्चुअल माध्यम से शिमला जिला की एक महत्वपूर्ण बैठक भी की है। उस बैठक में शिमला जिला के अध्यक्ष पदाधिकारी, मुख्य कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, मंडल पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। बैठक में इस रैली को सफल बनाने के लिए सुझाव एकत्रित किए गए। जन आक्रोश रैली का आयोजन 13 मार्च 2023 को शिमला में किया जाएगा। इसके हेतु कल शाम को वर्चुअल माध्यम से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप द्वारा एक वर्चुअल बैठक ली गई थी, जिसके अंतर्गत शिमला जिला के सभी पदाधिकारी, 2022 के प्रत्याशी, शिमला मंडल अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी और साथ में यहां से रहे चेयरमैन गणेश दत्त जी, रूपा शारदा जी, वरिष्ठ मंत्री सुरेश भारद्वाज जी, संजय सूद जी, रवि मेहता जी, वो सारे उस बैठक में उपस्थित थे। निर्णय लिया गया कि जिस प्रकार से ये आक्रोश रैली 13 तारीख को चलेगी, भाजपा के सभी कार्यकर्ता 1 बजे 13 तारीख को शेरे पंजाब पे एकत्रित होंगे। 1:30 बजे ये रैली जो है शेरे पंजाब में भगवामय तरीके से जो है वो पूरे लोअर बाजार में चलेगी और उसका नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर करेंगे और उनके साथ विधायक दल के सभी विधायक जीते हुए वो उपस्थित होंगे। ये रैली सीटीओ तक चलेगी और सीटीओ में नेता प्रतिपक्ष अपना उद्बोधन कार्यकर्ताओं के समक्ष रखेंगे। सुखू सरकार ने शुक्रवार को प्रदेश भर में 19 कॉलेजों को डी नोटिफाई कर दिया। ये वो कॉलेज हैं जिनको पूर्व की जयराम सरकार ने खोला था। प्रदेश की कांग्रेस सरकार लगातार पूर्व की जयराम सरकार के दौरान खोले गए संस्थानों को बंद कर रही है। सरकार का तर्क है कि वो सिर्फ गैर जरूरी संस्थानों को ही बंद कर रही है, जबकि बीजेपी इसको दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई बताकर विरोध कर रही है। प्रदेश भर में आक्रोश रैलियां भाजपा द्वारा निकाली जा रही हैं। हिमाचल में बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष जल्द मिल सकता है। खबर है कि इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह से मुलाकात की और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से होने वाली अगली मुलाकात में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मोहर लग सकती है। आपको बता दें, मौजूदा वक्त में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप हैं और उनका कार्यकाल जून में पूरा हो रहा है। हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र की तैयारी शुरू हो चुकी है। 14 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, जिसकी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने दी। 14 मार्च को 14वीं विधानसभा का दूसरा सत्र सुबह 11 बजे से शुरू होगा। सत्र में कुल 18 बैठकें होंगी और 17 मार्च को सीएम बजट पेश करेंगे। 16 मार्च और 24 मार्च को गैर सरकारी दिवस होगा, जिसकी वजह से 29 मार्च को बजट पास किया जाएगा। जो बैठकें होती हैं वो बुलाई गई हैं। हम सर्वदलीय जो है सभी दलों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बुला रहे हैं, उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं कि सदन की मान मर्यादा रखी जाए। सदन के अंदर हिमाचल प्रदेश के जुड़े हुए जो हित के मुद्दे हैं उनको चर्चा में लाया जाए, अपनी राजनीति कम की जाए, क्योंकि जनता का निर्णय आ चुका है और उस निर्णय के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में सरकार बन चुकी है, सत्तासीन है। सरकार से प्रश्न करे और प्रश्न ही ना करे, आई विल सी टू इट द गवर्नमेंट रिप्लाइज टू दोज ऑल क्वेरीज, बट दैट डजंट मीन कि इफ दे हैव एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद ए मिनिस्टर, बी मिनिस्टर और ए मेंबर और बी मेंबर, देन दे विल ट्राई टू डिक्टेट द हाउस व्हिच विल नॉट बी परमिटेड हाउस। हिमाचल सरकार नई सरकार कह रही है व्यवस्था परिवर्तन, विधानसभा में कोई व्यवस्था परिवर्तन? यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं परिवर्तित हो चुकी हैं और कुछ का जिक्र आपको सेशन में लग जाएगा, पता लग जाएगा। नए मंत्रिमंडल की बात हो रही है। नया मंत्रिमंडल मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है, वो जाने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। विधानसभा उपाध्यक्ष भी मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, वो जो है दोनों इलेक्ट होते हैं, स्पीकर भी और डिप्टी स्पीकर भी। जब कभी प्रस्ताव सरकार की तरफ से सदन के नेता आएगा वो अंदर जो है डिस्कस हो जाएगा।
ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में आज से 10वीं की टर्म 2 की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। 10वीं की परीक्षा आज सुबह 9:15 बजे शुरू हुई, जिसमें पहले दिन हिंदी का पेपर हुआ। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 2180 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुबह और शाम 2 शिफ्टों में 21 मार्च तक ये परीक्षाएं चलेंगी। इस बार 10वीं की टर्म 2 की परीक्षाओं में 90,000 के करीब छात्र शामिल हो रहे हैं और परीक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने भी पुख्ता इंतजाम किए। स्कूलों में नकल को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आज 10वीं की हिंदी का पेपर शुरू हो चुका है। 8:45 पर ये पेपर हमने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया है और एज पर हिमाचल गवर्नमेंट डायरेक्शंस, एजुकेशन डिपार्टमेंट की डायरेक्शंस जो हैं और एचपी बोर्ड एजुकेशन की जो डायरेक्शंस हैं उनके मुताबिक हमने कार्य प्रणाली यहाँ पर अपनाई है। इसके लिए पूरे प्रबंध किए गए और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी कैमराज के अंडर ये पेपर हो रहे हैं। नकल को रोकने का पूरा प्रयास है। हम लोगों ने अपनी तरफ से, एसएमसी की तरफ से पूरा प्रयास किया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं की टर्म 2 की परीक्षाएं बीते कल से शुरू हो चुकी हैं। इसमें करीब 1 लाख परीक्षार्थी हिस्सा ले रहे हैं। 12वीं की टर्म 2 की परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश में करीब 2200 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही परीक्षा के दौरान नकल को रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। हमीरपुर के प्रसिद्ध सिद्धिपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटसिद्ध बाबा में चैत्र मास मेले का आगाज 14 मार्च से हो रहा है, जिसके लिए मंदिर न्यास ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसको लेकर जानकारी देते हुए उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बनिक ने बताया कि इस मेले में हिमाचल के अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के साथ साथ विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसलिए मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। इस वर्ष बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटसिद्ध में हमारे चैत्र मास के मेले आरंभ होने ही जा रहे हैं। 14 तारीख को विधिवत जो है पूजा और झंडा रस्म की पूरी प्रथा को निभाया जाएगा और उसी के साथ विधिवत मेले का शुभारंभ भी होगा और लगभग 1 महीने तक के समय में मेला जो है वो चलता रहेगा और उसके लिए लगभग सभी तैयारियां जो है वो पूर्ण हो चुकी हैं। हर संभव प्रयास मंदिर प्रशासन का रहेगा कि श्रद्धालुओं को तरह से कोऑपरेशन और सुविधा मिले, वो आराम से बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो तसल्ली से अपने दर्शन कर सके, बाबा जी का आशीर्वाद लेके जा सके। बहुत दूर दूर से जो है इस मेले में श्रद्धालु पहुंचते हैं हमारे दियोटसिद्ध मंदिर में। खासकर हमारे साथ के लगते राज्य पंजाब से, हमारे पड़ोसी राज्य से बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। तो उन सभी के लिए, उनके सभी के सहूलियत के हिसाब से ही प्लानिंग की गई। ज्वाली में कोठीबंडा पंचायत के बटुई गांव के वार्ड नंबर 7 के लोग पिछले 1 साल से पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। गांव का कहना है कि यहां विभाग ने 6 महीने पहले करीब 15 घरों के लिए 1 इंची की बड़ी पाइपलाइन डाली थी, जिससे पेयजल समस्या हल होने की उम्मीद थी, लेकिन आज तक पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ। ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਾਜ ਨੀਤੀਆਂ ਚਮਕਾ ਦੇ, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 1-2 ਲੋਕ ਗੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਛਲੀ ਸਾਰੇ ਤਲਾ ਕੇ ਗੰਦਾ ਕਰਾ ਦੀ। ਕੁੱਤਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਖੂਹੀ ਜੇ ਭਣੈਰੂ ਤਿੱਥੇ ਤਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਜਾਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਧੋਤੇ ਚਲੀਂਦੇ ਨਾ है। कोई नोंद होगी तो बुरश करना होता, भैन बुरश करने की पानी नहीं होता साकी है। डंगर सारे गंदा पानी थले नाले च साहब नहाने साहब खत्म हो जाते, हैंडपंप ओने लाइए मोटर लाइए प्रधान कम लाए अपने पानी साहब डूम खाली जाओ। ये जी पैप पीओ है, वो पैप मेन लाइन कदे जोड़ी जाए, बस यही डिमांड है साड़ी। बाकी ऐसी और कुछ नहीं गलाते साकी। में 2-3 साल से पानी की समस्या आ रही है, पर 1 साल से तो बिल्कुल ही पानी हफ्ते में 1 आध घंटा पानी आता है, आता ही नहीं है।
तो पानी ऐसे है कि कपड़े धोने की बहुत मुश्किल है। लैट्रिनों में देखो तो पानी की जा ही नहीं सकते कि पानी पीने के लिए लाएं या लैट्रिनों में करने के लिए लाएं। तो इतना आप देख रहे हैं कितना गंदगी पड़ी हुई है इस मोहल्ले में, तो पानी जरा भी आता ही नहीं है। बहुत मुश्किल है भाई साहब पानी की। हमें तो चाहे कोई भी सरकार आए, हमें तो पानी से मतलब है, हमें तो पानी चाहिए। वहीं हमीरपुर के बड़ू खेल मैदान में विधायक आशीष शर्मा ने विभागों की क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस क्रिकेट प्रतियोगिता में एनआईटी विभाग के कर्मचारी और पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि सभी को समय मिलने पर खेलकूद प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए, इससे शरीर तंदुरुस्त रहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, काफ़ी कॉलेजेस डिनोटिफाई हुए हैं अभी। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी के इलाके का भी आपने देखा होगा, उसमें गलोड़ का भी जो कॉलेज है उसको डिनोटिफाई किया गया है, क्योंकि उन्होंने पहले भी ये बात कही है कि जब तक स्टाफ बिल्डिंग का प्रावधान नहीं होगा और बजट का प्रावधान नहीं होगा तो हम ये कॉलेजेस नहीं खोल पाएंगे। और जिस तरह से सरकार ने अपनी जो स्थिति, आर्थिक स्थिति है, उसको जनता के समक्ष रखा है पिछले 3 महीनों से कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो इसी आधार पे उन्होंने ये डिनोटिफाई किए हैं। और आने वाले समय में जब बजट भी होगा और स्थिति जो है आर्थिक स्थिति वो ठीक हो जाएगी सरकार की, तो मुझे लगेगा जब जरूरत होगी तो उसको खोला जाएगा। आगे बढ़ेंगे। शिमला में नगर निगम के चुनावों को लेकर कांग्रेस ने बैठक की। ये बैठक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने कहा कि चुनावों के लिए समय कम है और पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से चुनावों को लेकर राय ली गई। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनावों को जल्द से जल्द घोषणा पत्र तैयार होगा। वहीं बैठक में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहित कई कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। कि आज हमने रूपरेखा बनानी थी, सबसे व्यू पॉइंट था कि आपके क्या क्या सुझाव है, तो जो लोगों ने सुझाव दिए वो हमने नोट डाउन कर लिए। अब निरंतर इसके बारे में हम टाइम टू टाइम मीटिंग करते रहेंगे और इसको जो मैनिफेस्टो हमने तैयार करना है वो शीघ्र तैयार होकर फिर हम जनता के दरबार में जाएंगे। अभी नहीं, वी हैव टू अगेन सिट डाउन। अभी तो ये था कि जनरल सबसे मिलना था, सबसे बातचीत करनी थी, उनके क्या इम्पोर्टेंट सुझाव है वो लेने थे, वो सभी ने अपने अपने व्यू पॉइंट्स दे दिए हैं। अब उसको मद्देनजर रखते हुए वी विल सी कि मैनिफेस्टो में क्या क्या डाला जाए और और जिनको जिम्मेवारी देनी वो भी सोच समझ के किया जाएगा। सरकार ने ये देखा कि कई इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहाँ पर ना टीचर्स है ना डॉक्टर्स है और इररेलेवेंट थे वो, इसलिए उन्होंने सरकार ने वो फैसला लिया। वो सरकार का फैसला है, दैट इज अप गवर्नमेंट टू डिसाइड कि क्या करना है क्या नहीं करना। भाजपा जो है चुनावों से डर गई, इसलिए उन्होंने इन चुनावों को करवाया नहीं। हम तो उस समय भी कह रहे थे कि कोर्ट से केवल 1 वार्ड या 2 वार्ड का समस्या थी, बाकी में करवा लेते, मगर उन्होंने नहीं करवाया। आज परिणाम उनके सामने है। आज कांग्रेस की सरकार है, हम लोगों के बीच जाएंगे। लोगों ने हमें विश्वास अभी 2-3 महीने पहले ही जताया है। हम लगातार उनकी आवाज को सरकार के माध्यम से उठा रहे हैं, संगठन के माध्यम से उठा रहे हैं और फिर से जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए हमारे प्रत्याशी होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, सब जाएंगे। और इसी के साथ अपना हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।